हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपूर क्लासेस और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल्स। अभी लास्ट वीडियोस में मैंने आपको एक स्टेंजा बताया है। जो स्टेंजाज में से जो पोएटिक सेक्शन में से क्वेश्चंस आएंगे आपके, जो 20 नंबर का पार्ट्स आएगा OMR वाला सीट वाला, उसको मैंने फिल करना भी आपको बताया था। आज कुछ और मेरे पास कमेंट्स आए थे कि सर कुछ एप्लीकेशंस वगैरह बता दें ताकि हम उसको तैयार कर सकें। तो आज हम एक एप्लीकेशंस का वीडियो शूट कर रहे हैं आपके लिए, आपकी चॉइस का टॉपिक, और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। तो आप चीज़ों को देखते रहिए, सीखते रहिए और करते रहिए लिखने की प्रैक्टिस, क्योंकि परीक्षा आपके नज़दीक है। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर पाएंगे उतने अच्छे नंबर आप अपने यूपी बोर्ड्स एग्जाम 2026 में बना पाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आइए चलते हैं। एक छोटा सा टॉपिक कुछ ही क्षण का है जो आपको प्रोवाइड करा देगा 4 मार्क्स। ठीक है, जो एप्लीकेशंस या लेटर्स आएगा और उसमें या लिखा होगा या तो आपको एप्लीकेशन लिखना है या आपको लिखना है लेटर्स। तो आप जिसमें मास्टर हो जाएं उसको आप लिखें और अपने प्राप्त करें 4 मार्क्स अपने एग्जाम में। कह सकते हैं ये क्लास नंबर 10th के लिए है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये जो एप्लीकेशन है तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में, अगर बात करें बोर्ड के एग्जाम में, ये जो एग्जाम जो आएगा तुम्हारा 2026 में, और उसमें जो एप्लीकेशन आएगा वो 4 मार्क्स का आएगा बच्चों। अगर ये एप्लीकेशंस में आ जाता है तो आपको 4 मार्क्स कंप्लीट मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन का, वो हमने पॉइंट जो लिया है, राइट एन एप्लीकेशन फुल फी कंसेशन पे लिया है। मतलब जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और वो उस हालत में नहीं होते उनके पेरेंट्स कि उनकी वो फीस जमा कर पाए, तो फ्री सिप कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। फ्री सिप पर हम एप्लीकेशन कैसे लिखें, बहुत ही इजी वे में और बहुत ही शॉर्ट रूप में मैंने लिखवाया है। आप इसको एक बार देखें और चीज़ों को समझें और लिखने की प्रैक्टिस करें और इसको कर लें कंप्लीट, ताकि आपके बोर्ड के एग्जाम में मिल पाएंगे आपको 4 मार्क्स। तो सबसे पहले लिखने का जो पैटर्न होता है वो ये होता है, जैसे यहां से लिखना स्टार्ट किया तो ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइंस है, इसके अकॉर्डिंग्स आपको बिल्कुल सीधे में लिखना है। ये किसमें लिखना है? बिल्कुल स्ट्रेट लिखना है, सीधा। लाइंस को इधर उधर नहीं करना है, पूरे प्रारूप के साथ लिखना है, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा मस्ट होता है, आपको उसको समझना है और उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है टू द प्रिंसिपल। अब जो भी बच्चा जिस भी विद्यालय में पढ़ रहा है उस विद्यालय का नाम यहाँ इंडिकेट करेंगे। मैंने एक नॉर्मल सा नाम ले लिया है, आरबी इंटर कॉलेज, और ये पढ़ता है अलीगढ़ में। ठीक है, उसके बाद ये है सर, जो लिखा है क्रम से और सही लाइन में। अब यहां से स्टार्ट करेंगे पढ़ना। तो रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट माई फादर इज अ क्लर्क इन अ प्राइवेट फर्म। ठीक है, मैं निवेदन करता हूं, मैं विनम्र निवेदन करता हूं या करती हूं कि मेरे पापा, मेरे पिताजी एक क्लर्क हैं एक प्राइवेट फर्म, फर्म बोले तो कंपनी। ठीक है, एक प्राइवेट कंपनी में मेरे पिताजी एक क्लर्क हैं। ठीक है, हिज मंथली इनकम इज ₹6,000 ओनली, और उनकी महीने की जो इनकम है, जो आमदनी है, वो 6,000 रुपये है। कितनी है? 6,000 रुपये है। आगे बढ़ते हैं। देयर आर 7 मेंबर्स इन अवर फैमिलीज। ठीक है, और हमारे परिवार में कुल मिलाकर 7 सदस्य हैं, 7 लोग हैं। ठीक है, 5 ऑफ देम आर स्टूडेंट्स, और उनमें से 5 हैं स्टूडेंट्स, मतलब पढ़ने वाले बच्चे। तो 5 वो, एक उनके फादर और एक उनकी मदर, टोटल मिला के कितने हो गए? 7 मेंबर्स। ठीक है, पढ़ने वाले उसमें से 5 हैं। आगे चलते हैं। सो माई फादर इज अनेबल टू पे माई फीस, इसलिए मेरे पिताजी मेरी फीस जमा करने के लिए सामर्थ्य नहीं है। ठीक है, जमा नहीं कर पाएंगे। तो आई इंजॉयड फुल फ्री सिप लास्ट ईयर, इसीलिए आपने मुझे पिछले साल, लास्ट ईयर पिछले साल फ्री सिप पर पढ़ाया था। लिखा है ना, फ्री सिप मतलब फ्री सिप पर ही मुझे पढ़ाया था। ठीक है, लास्ट ईयर आई, पिछले साल में। ठीक है, पिछले साल में गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन माई क्लास, और पिछले साल मैं अपनी कक्षा में प्रथम
स्थान पर आया था, ये आई थी, ठीक है, पोजीशन, स्थान। आई हैव ऑलवेज बीन ओबीडेंट एंड रेस्पेक्टफुल टू माई टीचर्स एंड प्रॉमिस टू रिमेन द सेम इन फ्यूचर। और मैं सभी आदरणीय टीचर्स और ये कहना चाहता हूं या कहना चाहती हूं और ये मैं वादा करती हूं, प्रॉमिस, रिमेन, और मैं याद दिलाना चाहती हूं कि अगले साल जिस कक्षा में मैं पढ़ूंगी उस कक्षा में भी परिणाम वही होगा जो लास्ट कक्षा में था। क्या था कि उसका लास्ट क्लास में फर्स्ट पोजीशन पर था। और वो कामना करती है कि मैं आपसे निवेदन करती हूं कि अगली साल भी मैं आपको आपके स्कूल्स में क्लास में फर्स्ट नंबर पर ही आऊंगी, ठीक है। उसके बाद मैं देयरफॉर रिक्वेस्ट टू माई ग्रांट मी फुल कंसेशन इन फी दिस ईयर आल्सो। इसलिए मैं आपसे बहुत विनम्र निवेदन करती हूं या करता हूं कि इस साल भी मेरी फीस माफ कर दी जाए, ठीक है। उसके बाद लिखना है थैंकिंग। अगर किसी को आप कोई चीज कह रहे हो तो मैजिक वर्ड होता है थैंक यू, तो आप इसको बोलना है, आपको लिखना है थैंक यू योर्स ओबीडेंटली एक्स वाई जेड। जो एग्जाम में आपका जो एप्लीकेशन आएगा उसमें आपको अपना नाम नहीं देना है बच्चों, ठीक है, वहां पर एक्स वाई जेड ही आपको लिखना है। तो इस प्रकार से अगर आप, ये बहुत छोटा रूप है, अगर आप इसको बहुत अच्छे से वॉच करेंगे और चीजों को सीखेंगे और पढ़ेंगे, अगर ये आपने 3-4 बार लिख लिया तो आपको ये तैयार हो जाएगा फर्स्ट क्लास तरीके से। और अगर ये तैयार हो गया तो आप मान लीजिए आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में बन जाएंगे 4 मार्क्स, ठीक है। और 6 मार्क्स का मैंने आपको पैराग्राफ या ऐसे राइटिंग बता दिया है, तो टोटल मिला के हो जाएंगे 10 मार्क्स। और 2 मार्क्स का मैंने बता दिया स्टैंजाज, तो हो जाएगा 12 मार्क्स। तो आप वैसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपके ऐसे ही नंबर बनवाता रहूंगा और आपको तैयार करता रहूंगा आपके यूपी बोर्ड्स एग्जाम 2026 के लिए। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और लोगों को हमारे चैनल से जोड़ें, ठीक है। जो बच्चे हमारा वीडियोस देख रहे हैं वे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा करें शेयर, लाइक एंड कमेंट। और जो बच्चे पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं या पहली बार चैनल को वॉच कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाएं बेल आइकन, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन उन तक पहुंच सके, ठीक है बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।